मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार नहीं मानना। ऑन डिमांड क्लास 12 की मैथमेटिक्स की एग्जाम स्ट्रेटजी लेके आ गया हूं, और ऐसी मिस्टेक जो 99% लोग एग्जाम प्रिपरेशन में करते हैं, वो 4 मिस्टेक जो आपको नहीं करना है। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए, कहीं आप भी वो गलती ना कर बैठो अगर इस वीडियो को स्किप कर दिया तो, और एग्जाम में हो जाओगे फेल। उससे बचने के लिए मैं सबसे पहले आपसे पूछूं कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन मैथमेटिक्स की कैसी है, कितना आपने प्रिपेयर कर रखा है, कौन सा चैप्टर अभी तक किया आपने। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। सबसे बड़ा डाउट और सबसे खतरनाक कि बता दो मुझे पीवाईक्यूज करने इंपॉर्टेंट है कि नहीं, टीएमए चैप्टर करने हैं कि नहीं, है ना। हाउ टू स्टडी, सिलेबस क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, पास होने की स्ट्रेटजी बता दो। हर एक टॉपिक आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, हर एक पॉइंट्स अपनी तरफ से ये जो चलेगा। और जो आपके स्टूडेंट 1 मंथ पहले प्रिपरेशन किया उन्होंने, और एक बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने अपने एग्जाम के अंदर स्कोर किया है, उनके थ्रू स्ट्रेटजीज लेके आया हूं मैं कि वो पॉइंट जो जो उन्होंने फॉलो किए वो सारे पॉइंट्स आपको बताऊं, ताकि आप भी 1 मंथ पहले उस स्ट्रेटजी को फॉलो करो और अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम के अंदर प्रिपरेशन करो। यहां 2 टाइप्स के स्टूडेंट होने वाले हैं, एक है सोनू, एक है गोलू। आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो? आप चाहते हो ओनली पासिंग मार्क्स मुझे मिल जाए, मैं इतने में खुश हूं, तो आप सोनू कैटेगरी के अंदर हो। गोलू कैटेगरी वाले, भैया 75% मार्क्स तो आने ही है, मुझे जेई देना है, ये 75% मार्क्स से कम मैं नहीं मानूंगा, तो आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो। दोनों के लिए मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, लास्ट तक बने रहो, ठीक है। अब क्या है सबसे पहला काम, अब मैं कहीं जाऊं लड़ाई करने, अब मैं ग्राउंड में लड़ाई करने के लिए पहुंच जाऊं और हथियार लेके ही ना पहुंचूं, तो मेरे से बेवकूफ इंसान कोई होगा। तो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं और सिलेबस ही ना देखूं तो ऐसे कैसे होगा। तो सिलेबस देखना हमें जरूरी है। क्या आप जानते हो? यस और नो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर जानते हो तो मच बेटर, अगर नहीं जानते हो तो मैं सिलेबस आपको बता देता हूं एक बार। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस के अंदर आपके 38 चैप्टर हैं पूरे बुक के अंदर, फर्स्ट एंड सेकंड बुक के अंदर, ठीक है। आपको ये सोच के नहीं चलना अभी कि टीएमए और पीई क्या है क्या नहीं है। आपको पता है मेरे पूरे चैप्टर के अंदर 38 चैप्टर्स, उसमें से 23 चैप्टर्स आपके पीई के पब्लिक एग्जामिनेशन वाले, 15 चैप्टर आपके टीएमए के हैं ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट वाले, और 7 to 9 चैप्टर मेरे को करने हैं ओनली पासिंग के लिए। आइला जादू समझ लो, 7 to 9 चैप्टर कर लिए, पासिंग मार्क्स आ गए, बस उससे ज्यादा करने ही नहीं है। कैसे? अब देखो यहाँ पे आपके मॉड्यूल वाइज आपके चैप्टर डिवाइडेड है। फर्स्ट मॉड्यूल अलजेब्रा है, अलजेब्रा के अंदर आपके 3 चैप्टर है, मैट्रिसेस, फिर मैट्रिसेस के एप्लीकेशन और एक डिटरमिनेंट। ये 3 चैप्टर कर डाले आपके 17 मार्क्स। मैं यहाँ 17 लिखा हुआ वो नहीं कहूंगा, जैसे मैंने प्रैक्टिकली देखा, हर एक क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया सब कुछ, तो देखा 15 मार्क्स मिनिमम तो इसमें से आ रहे हैं, 15 to 17 ही मार्क्स है, तो मैं मिनिमम लेके चलूंगा, मैक्सिमम नहीं, ठीक है। कभी गलत भी हो जाता है एक आध मार्क्स का, तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ 15 मार्क्स आपने यहाँ से गेन कर लिया। रिलेशन एंड फंक्शन में ओनली 2 चैप्टर्स है इस मॉड्यूल के अंदर, जो 12 मार्क्स का आ रहा है, मैं इसमें से ओनली 9 मार्क्स लेके चल रहा हूँ, जो बच्चे गेन कर पा रहे, एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, इतना गेन कर ले रहे इसमें से। एंड लास्ट वाला लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ये एक मॉड्यूल है जो 9 नंबर का है, बच्चे सारी गेन कर ले रहे। उनके पास जैसे क्वेश्चन पेपर आता है ना, वो पीछे टिल्ट करते देखते आइला खुशी हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का 6 मार्क्स का एक बड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिख जा रहा है, तो खुश हो जा रहे हैं कि हाँ इसमें से दिख रहा है। और मैथमेटिकल रीजनिंग में से एक 1 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिख रहा है, तो 9 मार्क्स यहाँ से उन्होंने पक्के कर लिए। तो ये चीज पासिंग के लिए उनको फॉलो अप करने हैं। तो ये 3 मॉड्यूल आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल होगा। आगे मैं और भी बताऊंगा डिटेल में। अब देखो हमें क्या होता है ना कि हर चीज के लिए एक बॉर्डर लाइन पता होनी चाहिए। होता है ना कि इस जगह से आगे नहीं जाना, जाओगे तो खतरा हो जाएगा। वैसे ही एग्जाम की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की है आपने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इस बॉर्डर से ऊपर ही रहना है, नीचे नहीं पहुंचना है। तो मैथमेटिक्स के लिए पासिंग मार्क्स के लिए बात हुई ऑन डिमांड में, तो हमने देखा थ्योरी एग्जाम, और बच्चों को बहुत ज्यादा माइंड में डाउट रहता है ये टीएमए के बारे में। तो भैया टीएमए के बारे में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। आपका ऐसा होना चाहिए कि टीएमए के मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले, टीएमए ऑन डिमांड में नहीं होता। टीएमए के जो चैप्टर्स है वो आपको पढ़ने हैं, बिल्कुल पढ़ने हैं। इसके 20 मार्क्स का वेटेज रखते हैं टीएमए चैप्टर को। आपने देखा था कितने चैप्टर थे, 15 चैप्टर्स को आप करोगे टीएमए वाले, ये आप देख सकते हो, ये चैप्टर टीएमए वाले, इनको करने से आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। आपको कौन सी स्मार्ट स्टडी करनी है, या फिर जैसे स्टडी चल रही है भैया चल लेने दो वैसी वाली करनी है, तो स्मार्ट स्टडी पे फोकस करो यार। थ्योरी का मार्क्स आपको 100 का पेपर दिखता है, अब 100 का पेपर दिख रहा है, तो पी वाले जो चैप्टर्स है, पी वाले पब्लिक एग्जामिनेशन वाले, उसका वेटेज फिर 80 का रहा।
पी वाले जो चैप्टर्स करोगे 80 का यहाँ वेटेज, 20 का यहाँ वेटेज बढ़ गया, 15 चैप्टर में से 20 मार्क्स, और आपके यहाँ पे 23 चैप्टर में से आपके 80 मार्क्स। कौन सा करना फायदेमंद है, जल्दी से बोलो कमेंट बॉक्स में, कौन सा करना फायदेमंद है। तो हम सबसे पहला फोकस रखेंगे इस पे। पासिंग मार्क्स के लिए आपको 33% नंबर, 33 मार्क्स आपको लाने थ्योरी मार्क्स में से, और तो कुछ है नहीं मैथमेटिक्स में, प्रैक्टिकल भी नहीं है, टीएमए भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस थ्योरी जितना कर लिया उतना आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अब आपको स्टडी कैसे करनी है, मुझे पढ़ाई कैसे करनी है कि मैं वो 75% मार्क्स से भी ज्यादा और पासिंग मार्क्स तो गेन कर ही लूं यार, इसके लिए ना रहूं कभी पासिंग मार्क्स के लिए। तो उसके लिए सबसे पहला मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, सुन लेते हैं 3-4 जनों से कि भैया टीएमए के चैप्टर आएंगे, हवा हो जाता टीएमए चैप्टर आएंगे, टीएमए चैप्टर। अरे भैया 2 तरीके से है ना, टीएमए को मैंने देखो बोल्ड में लिखा भी नहीं है। टीएमए का मतलब है आपको 20 मार्क्स के चैप्टर है, 15 चैप्टर करोगे तो 20 मार्क्स आप यहाँ पे लेके आ पाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप पीई के जो है 23 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, 23 चैप्टर्स 80 मार्क्स का वेटेज रख रहा है। फर्स्टली हमारा फोकस स्मार्ट स्टडी में किस पे रहना चाहिए, इसमें हम लास्ट में देंगे इसे टाइम, क्यों, इसमें से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख लेंगे ना। अब बोलोगे ऑन डिमांड का तो मिलता ही नहीं है, आगे बताऊंगा उसके लिए। तो आप पासिंग वाले जो बच्चे हैं ना, इस पे फोकस करें, इस पे ना फोकस करें। 3D और वेक्टर चैप्टर कर रहे हो, कॉनिक सेक्शन कर रहे हो, तब के लिए आपके लिए बेटर है। अब सेट्स के लिए एक नया चैप्टर आप उठा रहे हो, उसके लिए कहूं तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि उतना टाइम आप पहले पीई वाले पे दे दो, उनके चैप्टर्स को ज्यादा अच्छे से कर लो, तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और मार्क्स गेनिंग होगा। 80-20 का रूल, अब ये 80-20 का रूल क्या होता है, 80-20 का रूल का मतलब है एक ऐसा चैप्टर उठाओ, आप कोई चैप्टर उठाओ और उस चैप्टर में ना आप देखो उसमें से 10 टॉपिक्स होंगे, 10 टॉपिक्स उस चैप्टर के अंदर हो, ठीक है, 10 टॉपिक्स। बट आपके एग्जाम में मोर फ्रीक्वेंट 2 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या पता चल जाएगा, इससे पता चल रहा है कि पूरे सिलेबस, मतलब पूरे चैप्टर की बात हो रही है, एक चैप्टर की, एक पूरे चैप्टर में से 2 ही ऐसे टॉपिक है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 8 टॉपिक जो है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इससे पता चल गया कि 80-20 का रूल, कि 80% जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो 20% सिलेबस से 2 टॉपिक से आ रहे हैं। 80% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके 20% सिलेबस से आ रहे हैं। तो पूरे चैप्टर के 2 टॉपिक में से ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कोई टॉपिक्स जो पता करने हैं वो टॉपिक्स चैप्टर वाइज पता कर लेना है। उस 80-20 के रूल पे मैंने अब आपको यहाँ पे बताया। देखो सबसे पहला हमारा मॉड्यूल ये स्टार्ट होता है क्या, 6th मॉड्यूल, जिसमें मैट्रिसेस चैप्टर आता है, क्योंकि सबसे इजीएस्ट चैप्टर को माना जाता है 12th का मैट्रिसेस, ठीक है। अगर उसे कर डाला आपने तो देखो 15 मार्क्स कंफर्म्ड है। कौन से, मैट्रिसेस मॉड्यूल, 6 मॉड्यूल को। ऐसा मत सोचना कि एक चैप्टर कर लिया आपने तो 15 मार्क्स कंप्लीट। आप यहाँ पे 15 मार्क्स कर लोगे जब ये मॉड्यूल के 3 चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लोगे। 3 चैप्टर कैसे, देखो सबसे पहले मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस के अंदर यहाँ देखो इतने सारे टॉपिक्स है, मैंने क्यों लिखे भैया, ये बेसिक है। इसके बाद आप अगले 2 चैप्टर को इजीली कर लोगे, तो इस चैप्टर पे थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोल देते हैं कि बताओ ए मल्टीप्लाई बी कर दिया, बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, m इंटू एन, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बता दो। फिल इन द ब्लैंक्स में अभी आया हुआ था, ए इंटू बी कर दिया, ए और बी के ऑर्डर्स दिए हुए थे यहाँ पे, जैसे यहाँ बोल दिया 3 इंटू 2 दे दिया और यहाँ पे 2 इंटू 3 दे दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो बताओ मल्टीप्लाई होने के बाद इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए बी का क्या होगा। तो हम ये देखते हैं, ये है तो आंसर आएगा 3 इंटू 3। तो हम बोल दिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस 3 इंटू 3 है। इसके ऊपर बेसिक पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, इसकी टेंशन मतलब, बस अभी बता रहा हूं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ए प्लस बी करना है, ए माइनस बी करना है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है, ए प्लस बी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज है। इक्वल ऑफ मैट्रिसेस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यहाँ पे लिख दिया आपको ए बी, ए 2 3 2 ऐसे लिख दिया, और एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया, ए की वैल्यू निकालनी है, ये मैट्रिक्स भरे रहेंगे। तो इक्वल ऑफ मैट्रिसेस पे बेस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ट्रांसपोज निकालने के लिए कह दिया आपको, मैट्रिक्स एक दे देगा ए 1 2 3 4 और यहाँ पे एक ट्रांसपोज लगा देगा, ये मैट्रिसेस बोलेगा ए का ट्रांसपोज निकालो क्या होगा। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पे बेस क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर सिमेट्रिक, कोई भी एक मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स, वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के सम से मिलके बना होता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ये 2 मार्क्स में भी आता है, 6 मार्क्स में भी आता है, 4 मार्क्स में भी आता है, डिपेंड आप पे करता है उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। तो ये देखना आपको। मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस की आपको आनी चाहिए 3/3 की भी और 2/2
2 की भी, एंड आपको फिर इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे मैट्रिसेस का निकालोगे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। यहाँ ये पढ़ना है हमें कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। बच्चे सुनते ही डर जाते हैं कि इतने सारे ऑपरेशंस आ जाएंगे, क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट का काम आता है। आते हैं अब हम डिटरमिनेंट नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि ये सुनने के बाद अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नेक्स्ट मॉड्यूल आपका आ जाता है मॉड्यूल नंबर 6 का सेकंड चैप्टर डिटरमिनेंट्स के अंदर। डिटरमिनेंट्स के अंदर आपके ऑपरेशंस आ जाते हैं कि R1 जो है R1 गोज टू R1 प्लस R2। हमें ये इजीएस्ट तरीके से अगर समझ गए ना हम, तो समझ जाओ कि आपने डिटरमिनेंट के अंदर PhD कर दी। इस चीज को लगाना आप सीख गए, तो बस आपको इस पे प्रैक्टिस करना है। इसके एग्जांपल्स बुक के, अब याद रखना बुक से बाहर कुछ नहीं आता। एग्जाम्पल्स कर लिए ना, तरीके आप समझ गए ना, वो डिजिट को एक चेंज कर देंगे तो बुक से बाहर थोड़ी ना क्वेश्चन हो गया। जो आपको आता है वो बुक से या सिलेबस से, जो आपको नहीं आता वो सिलेबस से बाहर हो जाता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 80-20 रूल पे बेस आपके क्वेश्चंस की एक पूरी पीडीएफ, क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर, एक पीडीएफ होने वाली है, वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। कहां मिलेगा वो पीडीएफ वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा, तो वो पीडीएफ के लिए आगे बने रहना। हर एक चीज आपको इस वीडियो में और यहाँ इस चैनल पे मिलते रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आता है आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना, कैसे इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स की एप्लीकेशंस आ जाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक माइनर एंड कोफैक्टर निकालना आता है। फिर आता है सिंगुलर मैट्रिसेस, जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है? 0 होता है, उसे हम सिंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स निकालना। अभी मैंने इनवर्स निकालने के लिए क्या बोला था? मैट्रिसेस का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब उसकी जगह पे इनवर्स निकालना एक माइनर और कोफैक्टर का भी मेथड होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। तो बट एग्जाम में किस मेथड से पूछा है वो डिपेंड करता है। अगर उसने मेंशन कर दिया कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और इससे कर दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। एलिमेंट्री मींस एलिमेंट्री, उसी से करना है। एंड देन लीनियर इक्वेशन, ये AX इज इक्वल्स टू B। आप लीनियर प्रोग्रामिंग से पहले क्वेश्चन, उससे पहले एक आध पहले क्वेश्चन देखोगे ना, इस पे बेस क्वेश्चन आपके कंफर्म्ड एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। तो इस पे बेस क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पे कर लेना है। AX इज इक्वल्स टू B इक्वेशन के अकॉर्डिंग XYZ की वैल्यूज निकालने के लिए आती है। तो ये आप यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कर लिए। मॉड्यूल के 15 मार्क्स आपने कंफर्म कर लिए। लग रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन, इतने खतरनाक क्वेश्चन कैसे करेंगे, बताऊंगा, सब्र करो, बस अभी टॉपिक जान लो कि ये पढ़ना है। अब मॉड्यूल नंबर 7 आपको 8 से लेके 11 मार्क्स आपके कंफर्म कर देगा एग्जाम के अंदर। मैंने 9 मार्क्स लिए इसके अंदर से, मैं कि 9 मार्क्स एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, ये बच्चा ले लेगा इसके अंदर से। कैसे? एक रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर है और एक दूसरा चैप्टर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। करने के बाद आ गया स्वाद, ना बोलो तो कहना। अब रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर टॉपिक है इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन। सेकंड आपको 1-to-1 फंक्शन बताना है, ऑन-टू फंक्शन बताना है, मैनी-वन फंक्शन बताना है, प्रूफ करना होता है। तो प्रूफ के लिए करवाऊंगा यार, टेंशन मत लो। सोच रहे होगे सिर्फ बता देंगे क्या, ये कर लो, करवाएंगे कहां से वो भी बताऊंगा, ठीक है। एंड ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन पे बेस आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिखता है, या फिर 2 मार्क्स के साथ 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं, या तो वो या तो ये। देखिए ऐसे दिखेंगे तो 2 क्वेश्चन, ऐसा दिखेगा तो 1 क्वेश्चन। बाइनरी ऑपरेशन पे बेस दिखता ही दिखता है। एंड एक आपका कम्यूटेटिव एक और एक एसोसिएटिव पे बेस क्वेश्चन दिखते हैं। तो ये बाइनरी में से दिख गए, जिसमें एक इनवर्स एग्जिस्ट भी पूछ लेता है कि इनवर्स इसका एग्जिस्ट है कि नहीं, ये बताओ। एग्जिस्ट रहेगा तो प्रूफ करके बताओ, नहीं है तो भी बताओ। इस पे बेस क्वेश्चन आता है, इजीएस्ट चैप्टर है इसलिए मैंने बताया। देन आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से हम क्या करें ऐसा जो मिल जाए। तो एक प्रिंसिपल वैल्यू निकालने आ जाता है कि कोस की वैल्यू बताओ प्रिंसिपल में, साइन की वैल्यू बताओ प्रिंसिपल में, मतलब प्रिंसिपल थीटा की वैल्यू निकालते हैं उसमें से प्रिंसिपल वैल्यूज, उस पे बेस क्वेश्चन आता है। प्रिंसिपल वैल्यूज के बाद डोमेन और रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्वेश्चन पूछ लेता है, डोमेन और रेंज। और एक तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यार, बोलता है tan A + tan B, इसका फॉर्मूला जान लो। इस पे बेस या 2 tan A पे बेस tan A लिख लो, यहाँ पे इस पे बेस फॉर्मूला जान लो। बस क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बस ये फॉर्मूले को लगाना है, आंसर हो जाएगा। tan A + tan B का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan A का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा ना, डायरेक्ट लगा दो, बस फॉर्मूला आंसर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से आते हैं। ये आप मार्क्स कर लोगे पक्के? बोल दो जल्दी से एक बार कि कर लोगे कि नहीं कर लोगे पक्के, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। देन आते हैं हम किस पे, मॉड्यूल नंबर 10th। भैया 6th पे किया हमने, 7th किया एंड डायरेक्ट 10th पे आ गया, लीनियर प्रोग्रामिंग। यार मैंने क्या बोला था, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया और एक आपका मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब है पेपर को जैसे ही आपने लास्ट में टिल्ड किया ना, सबसे पहला क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग दिखेगा ही। इतनी प्रैक्टिस करके जाओ ना लीनियर प्रोग्रामिंग का कि क्वेश्चन जैसे ही दिखे एग्जाम में, आप सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में वही करो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन कहलाए।
फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। तो इसलिए वो इंप्रेशन आपका पूरे पेपर पे इंप्रेस करेगी टीचर को चेक करने टाइम पे। तो ये क्वेश्चन आप अगर फर्स्ट कर लेते हो ना और सही से कर लेते हो विदाउट मिस्टेक, तो आपके लिए बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि 6 मार्क्स आप यहां से गेन कर सकते हो और 3 मार्क्स आप यहां से कर लेते हो। 9 हो गए, 9 मार्क्स का ये रख गया। अब देखो आपने फर्स्ट मॉड्यूल से 15 लिए, देन सेकंड से 9 लिया एंड थर्ड से आपने 9 लिया, 33 मार्क्स तो आप ले चुके हो। पासिंग मार्क्स तो आपके आ गए ना, अब बोलो पासिंग मार्क्स तो आपके आगे। फिर भी मैं 2 चैप्टर आपको एक्स्ट्रा बोलता हूं करने के लिए कि बॉर्डर तक नहीं रहना चाहिए, बॉर्डर से आगे बढ़ोगे तो ये वेक्टर और 3D 2 चैप्टर्स आपको और लेके चलना है। इसके PYQs बताऊंगा, PYQs की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड मिस्टेक जो सबके सब करते हैं पढ़ाई के दौरान। ये जब पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पढ़ाई करते टाइम मैथमेटिक्स को पढ़ाई पता कैसे करते हैं, जैसे आपने ये लिया और पढ़ रहे हैं, ये पेन नहीं उठाया, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, याद कर रहे हो। मैथ्स याद करने से नहीं आती यार, मिस्टेक नंबर 2, ये याद नहीं करना होता, मैथ्स को प्रैक्टिस करना होता है। ये तो आप नहीं कह रहे, ये क्या बात करता है यार, मैं तो यार लिख के करता हूं। तो ये सबकी बात नहीं हो रही, मेजोरिटी की बात हो रही है। सेकंड मिस्टेक करते ही करते हैं। तो आपको क्या करना है, लिख के करना है। राइटिंग प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे ना, मैथमेटिक्स उतनी ज्यादा आपसे प्यार करेगी, और जितनी ज्यादा प्यार करेगी ना, उतने ज्यादा मार्क्स आपके पेपर पे दिखेगा, और मार्क्स दिखेगा तो आपको खुशी होगी, आपके पेरेंट्स को खुशी होगी। तो उसके लिए आपको ये करना है। थर्ड मिस्टेक होता है कि मैथ्स मेरी वीक है, मैथ्स मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे भैया वीक है तो उसे स्ट्रॉन्ग करो ना यार। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप बोल दो कि वीक है मैं नहीं करूंगा, तो उससे क्या मैथमेटिक्स के एग्जाम को छोड़ दोगे। करना है ना, मैथ्स के एग्जाम को देना है ना, तो वीकनेस को स्ट्रॉन्गनेस बनाना होगा, उससे प्यार करो, लव करो, आप देखो आपकी वो स्ट्रॉन्गनेस बन जाएगी। और मैथ्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है ना, आप उस क्वेश्चन को पहले उठाओ, जो क्वेश्चन आपसे लग रहे, जो चैप्टर्स आपसे हो रहे हैं, उन चैप्टरों को पहले करो। देखो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप हार्ड लो। सबसे पहला जो डे हो ना, उसमें आप इजी और इजी करो, ठीक है, इजी और इजी क्वेश्चन लगाओ। सेकंड के दिन फर्स्ट तो इजी लगाओ, फर्स्ट इजी, एंड देन थोड़ा एक हार्ड क्वेश्चन लगा के देखो। थर्ड डेज के दिन फर्स्ट क्वेश्चन आप हार्ड लगाओ एंड देन फिर एक हार्ड लगाओ। देखो आप अपने आप को बिल्डअप कर लोगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करो, एक फॉर्म बनाओ क्वेश्चन को करने का, स्ट्रेटजी बनाओ यार। हर चीज काम करने से पहले स्ट्रेटजी बनाओ। ये नहीं कि लिया उठा पुटा चल दिया, शुरू कर दिया, ये काम करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ मिस्टेक ये होता है, कोई भी बच्चा जैसे प्रिपरेशन करना है, मैंने पढ़ाई कर लिया ना, मैं अपने में ही 30 मार्क हां मानने लग जाऊंगा कि अब तो देख भैया, आप देख एग्जाम फोड़ दूंगा। अरे भैया एक चीज देखो कि आपकी एबिलिटी, आप कितने अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए PYQs, उसे करके देखो कि आपकी एबिलिटी कितनी है, कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो। एक टाइम मैनेजमेंट भी होता है ना, कितना भी पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है, एग्जाम में लिखने के लिए ओनली 3 घंटे, 3 घंटे में ही पूरा एग्जाम करना है। तो एक PYQs उठाओ, उसको करके एक टाइम मैनेजमेंट के साथ उसे सॉल्व करो। कितने क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे, ये आपको पता होना चाहिए। कितनी आपका लेवल है, कितना नहीं है, वो लेवल सबके निकलेंगे, ये होता है ना। तो लेवल निकालने के लिए आपको यहाँ पे PYQs करना जरूरी है, आपकी एबिलिटी को जानने के लिए। तो PYQs की इंपॉर्टेंस है, इसलिए बोलते हैं PYQs 3 to 4, या फिर मान लो तो 5 ईयर के PYQs लगा लो। अब बोलोगे सर ऑन डिमांड के अंदर PYQs तो समझ ही नहीं आते, कौन सा करे कौन सा नहीं करे, PYQs तो मिलते ही नहीं है। अरे भैया PE के तो मिलते हैं ना, PE के मिलते हैं ना, उसे ही लगा लो। PE वाले चैप्टर्स तो कंप्लीट कर लोगे। TMA वाले बेशक रहने दो, TMA वाले आप करोगे तो उसमें लास्ट में बता दूंगा मैं कैसे करना TMA वाले को, ठीक है। वरना मैं आपको बोलो तो ऑन डिमांड का क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करता हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, लिखना कि ऑन डिमांड क्वेश्चन पेपर पे वीडियो बना दो, देखो मैं लेके आ जाऊंगा। नेक्स्ट PYQs हो गए। अब हमारा जो होता है, हम देते हैं NYQs, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन, जो एग्जाम में आने वाले, एग्जाम में प्रिपेयर होने वाले क्वेश्चन, उस तरीके से आपको करवाते हैं, आपको बताते हैं ये देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और सेम टू सेम क्वेश्चन हमने अपने बैच के अंदर करवाया, हर एक क्वेश्चन को समझाया। इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन करनी है, मल्टीप्लीकेशन एंड देन ऐड कर देना, सब कुछ दिया। मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिसेस जिसको आता है इस क्वेश्चन को कर देगा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना इस टाइम पे, एक बार इस क्वेश्चन को लगा के देखो कि आपसे ये क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, बताना मुझे कि ये मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिसेस आप कर पा रहे हो कि नहीं। एंड देन एक tan मैंने बताया था ना, tan इनवर्स थीटा के ऊपर, कि tan A प्लस tan B इनवर्स के अंदर ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 2 tan इनवर्स A का फॉर्मूला पहले लगाना है, एंड फिर जब ये लग जाएगा उसके बाद tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का लगा के ये प्रूव करना है। बस फॉर्मूला लगाओ आंसर निकलेगा, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकलेगा। ये आपने किया और ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 2 मार्क्स, ठीक है। 2 और 4 में भी आ जाता है, ये 4 में भी रहता है, तो ये जरूरी नहीं है सिर्फ 2 मार्क्स का। तो ऐसे क्वेश्चंस आप सभी जो है
चाहते हो तो हमारे इस क्वेश्चन बैंक के अंदर पूरा डिजाइन किया हुआ है। क्वेश्चन बैंक लो, आपके डिजाइनिंग पी बेस पे आपको इसके अंदर मिल जाएगा। टीएमए के लिए कहोगे तो उसके लिए मैं आपके लिए सेशन लेके आऊंगा, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लिंक कहां मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। रिव्यूज आइए, देन आफ्टर मैं आपको बता रहा हूं। इस अक्टूबर सेशन में हमारी पूरी टीम ने, हमारी टीचर की टीम ने हर एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैराथन प्रोवाइड की है। लाइव सेक्शन के अंदर आप चेकआउट करो, ये सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। एक एक वीडियोस आप जाके आप देखो। अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनल क्लास लूं ताकि मैं आप सभी से पढ़ पाऊं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में हमारे ज्वाइन हो सकते हो, जो है सफलता बैच। 12th के लिए सफलता बैच, 10th के लिए जीत बैच हमारे ऐप पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, जाके चेकआउट करो। ये 2 वीडियोस है। NYQs आपको हमारे बैचेस के अंदर मिलते हैं। हर एक टीचर आपको क्लास के साथ, सेशन के साथ करवाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि क्लासेस विदाउट ज्वाइन किए हम पढ़ाई कैसे करें, तो मैं बताऊंगा ये हमारी लाइव सेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चलती है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वहां आपको कंटेंट हम वैसा नहीं देते, कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होती है। ये देखो 9 घंटे की ये वीडियो कंप्लीट मैथमेटिक्स कंप्लीट है, इसमें पूरी मैथमेटिक्स सॉल्व है। इसे कर डाला तो समझ लो आप इससे बाहर तो कुछ आना ही नहीं आना। 3D हो गया, वेक्टर हो गया, आपके कैलकुलस हो गया, हर एक टॉपिक करवाया हुआ है। एक ये इस बार मैराथन हुई है, 1 डे पहले क्या पढ़े, ये आपकी 3-3.5 घंटे की वीडियो, ये देख डालो। ये 2 वीडियोस है, अगर आपने देख डाले तो मैथमेटिक्स के डर को भगा दो, खत्म हो गया डर, इससे बाहर कुछ नहीं आना। याद रखना, बच्चे ये सोच लेते हैं कि जितना मैंने बताया सिर्फ इतना ही करना है। क्या भैया, कैलकुलस के लिए बताऊंगा मैं, क्या कैलकुलस में क्या कर लो। कैलकुलस में आप क्या इंटीग्रेशन पे जाओगे, इंटीग्रेशन में आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे एक या तो ये आएगा या तो ये एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे आना ही आना है आपके एग्जाम के अंदर। डिफरेंशिएशन का भी आएगा, तो बिल्कुल डिफरेंशिएशन का भी आपके एग्जाम में आएगा। बट हाँ, ये जो टॉपिक होते हैं ना आपके थोड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए मैं इसको कहता हूं कि बाद में करो ट्राई। जो पासिंग के लिए पढ़ रहा हूं उनके लिए तो मैं कहूंगा कि अगर आप टच भी एक आध क्वेश्चन कर लो, जो एग्जाम में स्टेप मार्किंग तो कर लो उसके लिए। अदरवाइज जो 75% के लिए पढ़ रहे हो उनके लिए ये चैप्टर्स करने हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर आओगे तो आपके एक टेंजेंट का डिफरेंशिएशन तो करते ही हो, फिर एक टेंजेंट का आपके इसके अंदर एप्लीकेशन आता है, नॉर्मल और टेंजेंट का, उस पे बेसिक क्वेश्चन आता है। देन आपको अप्रोक्सीमेशन, आप जानते होगे अप्रोक्सीमेशन, ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है। फिर आपका एक टॉपिक होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस पे बेस आपका टॉपिक आ जाता है मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा पे बेस आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखो। ये डिफरेंशिएशन के जो एप्लीकेशन पे बेस एक किसी पे आएगा, या तो टेंजेंट पे या अप्रोक्सीमेशन पे या मैक्सिमा एंड मिनिमा पे। तो एक डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन पे बेस आता ही आता क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके हो गए। एक लिमिट एंड कंटिन्यूटी पे, अगर इस पे नहीं आएगा तो एक लिमिट हो गया, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। इस पे बेसिक क्वेश्चन आता है एक्स वाई जेड की वैल्यू, मतलब ABC होगा या एक्स वाई होगा, उनकी वैल्यूज निकालने के लिए आ जाती है। डेफिनेट एक कंटिन्यूटी होती है। तो यहाँ पे आपका कैलकुलस हो गया, ये हो गया, इनको आप लगा के देख लोगे, इनके क्वेश्चंस आप लगा के देखो। क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे तो अब मैं बता दूं, एक मैंने PDF तैयार कर दूंगा आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। वो PDF की लिंक आपको ऐप के अंदर मिलेगी, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, ऐप के फ्री सेक्शन में मिलेगी। आपको वहां कोई पेमेंट नहीं करनी, फ्री में ही मिलने वाला है। तो मैं वो PDF आपको प्रोवाइड करूंगा। ये वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो जिसको 75%, क्योंकि देखो आप पासिंग के लिए पढ़ रहे हो तो भी आपको ये वीडियोस देखनी है। अगर आपको 75% मार्क्स चाहिए या उससे अबव चाहिए तब के लिए भी ये वीडियोस है, क्योंकि इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताए गए हुए हैं, और इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आपको बताए गए हैं। तो जरूर कर लो, फुल फॉर्म में सॉल्यूशन भी करवाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन दे के पकड़ाया हुआ है। तो करो, वरना हम और भी क्लासेस, अगर आप चाहते हो क्लासेस शुरू की जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, हम क्लासेस के ऊपर भी बात करेंगे। आप ऑन डिमांड किसी भी कारणवश दे रहे हो, वो आपके लिए एक सक्सेस का रास्ता बन रहा है। तो इसके लिए मैं कहूंगा असफलता बस फिर से शुरू करने का अवसर होता है, बट इस बार जो है वो आप थोड़ी बुद्धिमानी से करो। जो गलती पहले हुई थी उस गलती को दोबारा न दोहराओ। ये जानते हो ना, चींटी जब चीनी के एक दाने को लेके ऊपर चढ़ती है ना, तो वो जब पहली बार गिर जाती है ना, तो वो थोड़ा बुद्धिमानी दिखाती है कि इस बार मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एक बार में चढ़ जाऊं। वो जितनी बार गिरती है लेकिन वो असफल हुई, लेकिन जब तक वो अचीवमेंट नहीं कर लेती, अपने सक्सेस तक नहीं पहुंच जाती, जब तक नहीं रुकती। इसलिए सपने देखे जाते हैं, एम अचीव किए जाते हैं। अब एम बोलोगे तो चीजें डूएबल लगेंगी। ड्रीम मत रखो एग्जाम में पास होने का, एम रखो, इसलिए आप अचीव कर पाओगे। तो अब मैं कहूंगा कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है।
अब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो आज से। देखो आप एग्जाम में अपना बेस्ट दे के आओगे और जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, आपके माता पिता की जो खुशी होगी ना चेहरों पे, उस खुशी का कारण आप बन जाओगे ना, दिल से आपको भी खुशी होगी और मजा आएगा कि आपने कुछ फोड़ा है। ठीक है, अब जाओ और एग्जाम में फोड़ो। आज के लिए इतना मोटिवेशन काफी है। और आप सभी जिसके ऊपर टॉपिक चाहते हो नेक्स्ट वीडियो का, वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।